हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये वीडियो करूं कि कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल दोस्तों, आरआरबी पीओ और द आईबीएस पीओ। देखिए, तो मेरे हिसाब से गाइस कि अगर आप पीओ बन जाते हैं तो यार जॉब तो अच्छी सब है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दोनों एग्जाम में हमारे सिलेक्शन होते हैं, होंगे ही आपके, यार क्यों नहीं होंगे आपके सिलेक्शन। तो इस वीडियो देखिए, पहले निगेटिव मत होना कि यार सर सिलेक्शन हमारा नहीं हो रहा, वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, आप क्यों तैयारी कर रहे हो, तैयारी क्यों कर रहे हो भाई, सिलेक्शन के लिए। तो बड़ा सिलेक्शन आपका होगा। तो अगर मान लीजिए दोनों एग्जाम में हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो हमें कौन सा जॉब प्रेफर करना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, तो यहाँ बेटा किस किस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जैसे सैलरी की हम बात करेंगे कि दोनों बैंक में क्या सैलरी में कोई डिफरेंस है। हम वर्क प्रेशर की बात करेंगे, क्या दोनों बैंकों में कुछ वर्क प्रेशर में डिफरेंस है। करियर ग्रोथ की बेटा बात करेंगे कि किस में हम सिलेक्शन लें तो अगर हमारा करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो भविष्य में। एंड जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसमें क्या डिफरेंस है हम उसकी बात करेंगे, काफ़ी डेप्थ में करेंगे दोस्तों। मैंने कम से कम अपने 5 to 6 स्टूडेंट जो हैं जो सिलेक्टेड है ग्रामीण बैंक में, मैंने उनसे बात की काफ़ी। और जो बेटा नेशनलाइज बैंक में है मैंने उनसे बात की, तो उनसे बात करके और जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस गाइज है, तो बेटा उसके हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, बड़ा जेन्युइन वीडियो बनाऊंगा। और मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करने वाला हूँ। दोनों पोस्ट अच्छी है दोस्तों। आप बेटा पीओ बनते हैं, ऑफिसर स्केल बनते हैं 1-300, तो बेटा ऑफिसर बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आज के टाइम में दोनों जगह सैलरी अच्छी मिलती है। देखिए, फिलहाल फिर भी हम बात करते हैं क्या अंतर दोनों में है। देखिए, तो गाइस पहले हम बात करेंगे आपसे अबाउट द सैलरी। तो गाइस ग्रामीण बैंक में अगर हम पीओ बनते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है दोस्तों, ठीक। और गाइस अगर फॉर एग्जांपल हमारा सिलेक्शन होता है इसमें नेशनलाइज बैंक मतलब एसपीओ में दोस्तों, तो हमारी सैलरी क्या बनेगी। देखिए दोस्तों, अब सैलरी की बेटा पहले बात कर लेते हैं। हाँ, सो गाइस आपको बेटा पता है कि मतलब 12th बाईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हो चुका है दोस्तों, और बेटा सैलरी भी आनी शुरू हुई उस हिसाब से। तो बेटा अभी ग्रामीण बैंक में जो बच्चा ज्वाइन किया था पिछले साल दोस्तों, अब बेटा उसकी सैलरी जो बढ़ के आ रही है दोस्तों, वो नियर अबाउट 65,000 करीब आ रही है। हाँ, अभी वो जैब कैब क्वालिफाई नहीं हुआ है दोस्तों। अच्छा, सैलरी एकदम एग्जैक्ट हो नहीं सकती है बेटा। आपकी बेटा सैलरी आपके बैंक में दोस्तों लोकेशन के हिसाब से बेटा चेंज होती रहती है। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, गाजियाबाद में भी हमारे ग्रामीण बैंक है दोस्तों, बेटा नोएडा में भी है और हमारे मिर्जापुर में भी है। तो बेटा अगर आप मिर्जापुर में सेलेक्ट होंगे तो आपकी सैलरी कम रहेगी। अगर बेटा आप गाजियाबाद में होंगे, नोएडा में होंगे, तो वहाँ सैलरी बेटा ज़्यादा होगी आपकी। तो सैलरी में अंतर आ सकता है, 1,000-2,000 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बेटा मैं पीओ की बात करते हैं। सो गाइस अगर बेटा पीओ की बात करें, अभी रिसेंटली में जो हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो सैलरी की बात करें तो बेटा उसकी सैलरी करीब आ रही है 70,000 के पास आ रही है। अच्छा, ये मैं इन हैंड बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बेटा इतनी सैलरी आ रही है, यानी कि इस कहने का बेटा मतलब है कि 4 से 5 हज़ार रुपए सैलरी बेटा ऊपर नीचे होती है। नीचे तो नहीं होती है, ऊपर ही होती है इन बैंकों में दोस्तों। मैं बेटा फिर से बोल रहा हूँ कि बेटा लोकेशन के हिसाब से सैलरी आपकी चेंज हो सकती है। ये मैं बोला कि सर मेरी जॉब लगी, मेरी सैलरी 73,000 है, हाँ हो सकती है इसमें। अगर आपका लोकेशन बेटा उस तरह का, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों नेशनलाइज बैंक है, अब बेटा मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हो गई या बेटा पुणे में हो गई, तो बेटा आपके जो खर्चे होते हैं ना उसके हिसाब से भी सैलरी होती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि बेटा ग्रामीण बैंक में पीओ में दोस्तों, तो बेटा इस समय सैलरी का डिफरेंस है बेटा, वो भी 3 से 4 से 5 हज़ार रुपये सैलरी अंतर है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लोकेशन की बात हम करें तो। यहाँ तो 4-5 मोटा मोटा आप मान के चलो। यानी कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं इन द आईबीपीएस पीओ, तो आपकी सैलरी बेटा ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू ग्रामीण बैंक। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है, सैलरी में डिफरेंस है दोस्तों। ठीक, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं गाइस वर्क प्रेशर की, कि बेटा दोनों बैंकों में वर्क प्रेशर कितना है। दोस्तों मैंने जब बात किया जो हमारे ग्रामीण बैंक के बच्चे हैं दोस्तों, तो मैंने उनसे पूछा कि कितना वर्क प्रेशर है, तो देखिए बेटा उन्होंने बोला सर अब वर्क प्रेशर है यहां पर भी दोस्तों। हाँ, मतलब गाइस फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आप आरआरबी में सेलेक्ट होते या गाइस आप आईपीएस में, तो बेटा आपके ऊपर वर्क प्रेशर बेटा कैसे होता है दोस्तों। हाँ, तो गाइस पहले हम टाइम की बात करते हैं गाइस, कि बेटा ब्रांच बंद होने का टाइम कितना होता है। तो बेटा इस केस में ये बाजी मार ले आता है दोस्तों। ग्रामीण बैंक में दोस्तों हार्डली गाइस शाम को 6 बजे तक ब्रांच बंद हो जाती है, लोग काम करके निकल जाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे तो बेटा यहाँ पर ब्रांच बंद होने टाइम कुछ ज्यादा हो जाता है, कभी 7 बजते कभी 8 बेटा बज जाते हैं।
यानी बेटा यहाँ पर वर्किंग आवर जो है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरिजन टू ग्रामीण बैंक दोस्तों। तो बेटा ग्रामीण बैंक में बैंकिंग आवर मतलब काम करने का टाइम दोस्तों थोड़ा सा कम है, तो यहाँ से कंपेयर करने पे तो एक तो ये है दोस्तों। हालांकि 1-2 घंटे का अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। बट दोस्तों अगर हम और प्रेशर की बेटा बात करें तो बेटा जब आप बैंक में जाओगे ना तो बेटा आपको मिलते हैं टारगेट्स। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का दोस्तों, ठीक, जैसे बेटा एफडी आरडी का दोस्तों, ठीक, जैसे बेटा लोन का दोस्तों, और बेटा इसके अलावा दोस्तों जैसे पॉलिसी बेचने का। जी हाँ बेटा पॉलिसी बेचने का दोस्तों, पहले पॉलिसी सेल करने का बेटा प्रेशर यहां पर नहीं था, बट दोस्तों यहां भी आ चुका है दोस्तों। तो बेटा इसका प्रेशर जो है गाइस, इसका ये बेटा दोनों जगह आपको इस समय समान रूप से मिल रहा है गाइस। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप टारगेट पूरे नहीं करते हो तो आप जॉब से निकाल देते हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दोस्तों आपको बोला जाता है कि मंथ में इतनी पॉलिसी हमें दो, या गाइस मंथ में फॉर एग्जांपल हमें इतना मतलब कासा अकाउंट दो, इतना करंट अकाउंट दो, सेविंग, तो आपसे बोला जाता है ना। आप कॉल वॉल कर सकते हो अपने कस्टमर को, बुला सकते हो बात करने के लिए, ये तरीका होता है। तो बेटा कहने का मतलब ये प्राइवेट बैंक तो है नहीं कि आपको बोल देंगे जाओ बाहर जाओ ढूंढो, है ना, ऐसे नहीं। आपको ब्रांच में बैठना है बेटा, लीड्स आपको मिल जाती है, कॉल करनी होती है आपको, बात करनी होती है, सिंपल तरीका ही होता है। और ऐसा नहीं कि आपने टारगेट पूरे नहीं किए तो आपको जॉब से निकाल देंगे, सैलरी कम कर देंगे या प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आपसे बातें पूछी जाती हैं जब आप शाम को निकलते हो ना बेटा कभी बीएम आपसे पूछ लेगा कि बेटा कि वहां से आरएम से फोन आएगा बेटा आपका जाएगा, आता है कॉल कि क्या आपने किया आज, क्या नहीं किया आपने, तो ऐसी कॉल्स आती रहती, बट ठीक है मैनेजेबल है दोस्तों। तो बेटा वर्क प्रेशर इस समय दोनों बैंक में सेम है, बस जो बेटा वर्किंग आवर है वो थोड़ा यहाँ कम है, थोड़ा यहाँ ज्यादा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बात और भी है गाइस, अगर बेटा आप नेशनलाइज यहाँ पे आते हो बेटा यहाँ पे ट्रेनिंग्स आपकी होती रहती है, ट्रेनिंग होती रहती है, एक्स्ट्रा कुछ बेटा मोटिवेशन लेक्चर बेटा हो जाते हैं, तो अलग से आपको टाइम और देना पड़ता है। जैसे संडे को बेटा कुछ सेंटर आपका वो लग गया, कोई बेटा कोई सेशन लग गया दोस्तों, मे भी दोस्तों आपको किसी और शहर में जाना पड़े, तो ये सब थोड़ा सा मूवमेंट है, बट यहाँ पे नहीं है सब मूवमेंट। तो बेटा वर्क प्रेशर दोनों में लगभग समान ही है। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि मतलब वर्क प्रेशर यहाँ बहुत है यहाँ बहुत नहीं है, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आज से 3 साल पहले यहाँ बेटा वर्क प्रेशर कम था और यहाँ बेटा ज्यादा था दोस्तों। हाँ एक बात और गाइस, एक बात और दोस्तों, अगर बेटा आप लोन की बात करेंगे, देखो अब बेटा लोन की बात करेंगे दोस्तों, तो बेटा आपका जो नेशनलाइज बैंक है ना, तो बेटा यहाँ पर लोन का प्रेशर है। जैसे गाइस देखो बहुत सिंपल सी बात दोस्तों है, बेटा ये नेशनलाइज बैंक जो है ये बेटा ऑल इंडिया में काम करते हैं, तो बेटा इनका जो फोकस है ना वो हर तरह के लोन पर है। जैसे गोल्ड लोन बेटा हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन दोस्तों हो गया, एमएसएमई लोन बेटा हो गया। बट दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, तो बेटा यहाँ पर लोन में प्रेशर कम है, क्योंकि बेटा जो ग्रामीण बैंक है इनका बेटा मेन फोकस केसीसी पर होता है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों। अभी बेटा यहाँ पर एमएसएमई नहीं आया उतना ज्यादा, अभी ग्रामीण बैंक में दोस्तों एमएसएमई लोन पर फोकस कम करते हैं, या गोल्ड लोन पर या व्हीकल लोन पर दोस्तों अभी उतना नहीं कर रहा है। तो बेटा लोन के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेशर आपका होता है वो थोड़ा कम यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। तो बेटा ओवरऑल मोटे मोटे की बात करें तो ग्रामीण बैंक में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और यहां बेटा थोड़ा सा काम ज्यादा है आपका। और काम कहां ज्यादा है दोस्तों, तो मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया आपको दोस्तों। यहां जैसे बेटा लोन में यहां पे काम कम है, यहां पे ज्यादा है दोस्तों, तो ये चीजें हैं, ठीक। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाता है। दूसरा वर्किंग आवर दोस्तों, मैंने बोला आपसे कि बेटा यहां पर हार्डली शाम को 6 बजे तक ब्रांच बंद हो जाती है, बट दोस्तों अगर नेशनलाइज बैंक की बात करें तो यहाँ ब्रांच फुल टाइम पे और खुली रहती है, काम लोग करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तीसरा दोस्तों, अब बेटा करियर ग्रोथ की बात है तो डेफिनेटली दोस्तों देखो, अगर दोस्तों आप ग्रामीण बैंक की बेटा बात करेंगे तो बेटा ग्रामीण बैंक जो दोस्तों है और जो बेटा नेशनलाइज बैंक है, बहुत सिंपल सी बेटा बात देखिएगा दोस्तों जब आप बेटा यहां पर ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो बेटा मैंने खुद बात की है तो मुझे मालूम चला दोस्तों कि मतलब स्केल 1 से स्केल 2 में दोस्तों 4 से 5 साल लग जाते हैं। क्यों बेटा, क्यों देखो अगर दोस्तों आपने कोई बैंक बेटा ज्वाइन किया तो वो इसी स्टेट में मिलता है दोस्तों। अब बेटा सोचो फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे बेटा हमारा मिर्जापुर है, वहां पर एक बैंक है दोस्तों बड़ौदा ग्रामीण बैंक। अब बेटा इसकी ब्रांच मिर्जापुर में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है दोस्तों। तो बेटा इतना ही रीजन है ना। अब गाइस मान लो कि 3-4 बेटा शहर मिला दो तो इसकी कितनी ब्रांच होगी, मान लो 8-10 ब्रांच होंगी या 12 ब्रांच होंगी। मैं बेटा यूपी की बात कर रहा हूं दोस्तों। यूपी में क्या है, सबसे ज्यादा रूरल एरियाज है, तो यहाँ बेटा बैंक भी ज्यादा होती है। आप देखते भी होगे दोस्तों हर साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी इसीलिए आती है दोस्तों। बेटा यहाँ पर 12 ब्रांच हो सकती हैं,
तो बेटा आपका प्रमोशन कहाँ हो जाएगा फिर? ब्रांच तो कम ही है ना, ब्रांच तो कम ही दोस्तों है। तो बेटा यहाँ पर प्रमोशन काफी लंबे टाइम में होता है, करीब 4 से 5 साल बेटा लगते हैं एक स्केल पार करने में। वहीं दोस्तों नेशनलाइज बैंक बेटा, तो बेटा यहाँ पर बेटा पीओ बनते हैं दोस्तों, तो बेटा यहाँ पर आपकी ग्रोथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो बैंक है वो पूरे देश में है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक बेटा ज्वाइन करते हैं तो उसकी ब्रांच पूरे देश में है। जितनी ज्यादा बेटा ब्रांच होगी उतना ज्यादा प्रमोशन का चांस होगा आपका दोस्तों। बेटा यहाँ पर 2 साल लगते हैं स्केल 2 में, 2-3 साल लगते हैं बस प्रमोशन लेने में, ऐसा ना। तो बेटा कहने का मतलब अगर आपको, और हाँ तो बेटा यहाँ पर प्रमोशन आपकी अनलिमिटेड है दोस्तों। जैसे आप पीओ पर ज्वाइन करते हो बेटा, स्केल 2 बनते हो, स्केल 3 बेटा बनते हो, उसके बाद स्केल बेटा 4 बनते हो, फिर दोस्तों आप रीजन में आ सकते हो बेटा, रीजन ऑफिस में, तो बेटा जोनल ऑफिस में जा सकते हो। तो मतलब आपका ग्रोथ काफी तेजी से होता है और काफी लंबा। बट दोस्तों यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस ही कम दोस्तों, एरिया बड़ा लिमिटेड है, बेटा यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं ले सकते हो। तो एक पॉइंट दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है फॉर द ग्रामीण बैंक। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते फॉर द जॉब प्रोफाइल दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बेटा आप ग्रामीण बैंक में जाते हैं तो यहाँ बेटा आपकी जॉब प्रोफाइल, और बेटा अगर आप यहाँ जाते हैं दोस्तों तो बेटा आपकी जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर दोस्तों आ जाता है। देखिए दोस्तों, अब अगर मैं बेटा बात करूं, देखिए दोस्तों, तो बेटा ग्रामीण बैंक में और आपके बेटा नेशनलाइज बैंक में काम तो बेटा सेम होता है। स्टार्टिंग में गाइस क्या होता है कि आप होते हो प्रोबेशन पीरियड पे, तो बेटा आपको सब कुछ सीखना होता है। जैसे कैशियर वाला काम भी सीखना होता है बेटा, चेक वाला काम भी सीखना होता है। आपको दोस्तों ब्रांच से बाहर जाना पड़ता है जमीन नापने के लिए। हाँ, ये भी करना पड़ता है। जमीन नापने का बेटा मतलब कोई पर्सन जो लोन ले रहा है वो बोला इतनी जमीन हमारी है, कैसे मान लेंगे, तो आपको नापना पड़ेगा दोस्तों। ये सब काम बेटा करने पड़ते हैं, दोनों करने पड़ते हैं। बट दोस्तों और बेटा आगे बात करें, देखिए बहुत सिंपल से बेटा, देखो दोस्तों, अगर बेटा यहां बात करें बेटा, तो बेटा यहां पर अभी म्यूचुअल फंड्स, या बेटा म्यूचुअल फंड्स हो गया दोस्तों, या बेटा डीमैट अकाउंट की दोस्तों हम बात करें, या बेटा शेयर मार्केट की बेटा हम बात करें दोस्तों, अभी ये सब जो बेटा है ना, ये सब दोस्तों यहां पर अभी नहीं आया है, अभी यहां पर नहीं आया दोस्तों। तो बेटा अगर आपकी हम जॉब प्रोसेस बढ़ाते हैं तो आपको ये, अगर आप यहां जाते हो तो बेटा इन सेक्टर्स में आपको काम नहीं मिलेगा, यानी काम खुद ही कर पड़ गया। बेटा यहां पर ये सब काम सारे हैं दोस्तों। मतलब देखो पॉलिसीज बेटा यहां भी हैं दोस्तों, पॉलिसीज बेटा यहां पर भी हैं दोस्तों, तो बेटा पॉलिसीज यहां पर भी हैं इस समय दोस्तों। बेटा कासा का प्रेशर यहां भी दोस्तों है, बेटा यहां भी प्रेशर इसका है। ठीक, अब बेटा लोन की बेटा बात करेंगे तो फिर से एक बार वही बात हो गई दोस्तों। लोन में बेटा यहां पर ये दोस्तों क्या है, डाइवर्सिफाइड है ना। बेटा जो ये आपकी बैंक है, सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक है, तो बेटा यहाँ पे हर तरह के लोन बांटे जाते हैं। तो बेटा आप पर प्रेशर रहेगा कि आपको हर तरह के लोन काम आना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पर एक है कि दोस्तों यहाँ बेसिकली हम केसीसी की बात करते हैं दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड, तो ज्यादा प्रेशर वहां पर नहीं आता है दोस्तों। मतलब आपको काम कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात दोस्तों है। तो बेटा अगर आप जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहां पर क्या बेटा, यहां पर डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों है। बेटा आप काम दे देंगे, जैसे फॉलो कैश का, उस दिन आपने बेटा कैश काम किया, कुछ दिन बेटा चेक काम दे दिया आपको, उसके बाद बेटा आपको बढ़ा दिया म्यूचुअल फंड्स बढ़ा दिया, अब वो सीखना पड़ेगा आपको दोस्तों। हाँ, उसके बाद इंश्योरेंस बढ़ा दिया आपको। तो यहाँ पे दोस्तों क्या, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, तो बेटा ये सब आपको हैंडल करना पड़ सकता है, बट यहाँ बेटा नहीं करना पड़ता है। तो बेटा जॉब प्रोफाइल की, अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे बेटा लगता है कि मुझे ग्रोथ करनी है, तो बेटा मुझे सारे काम करने आने चाहिए। अब बेटा वो बैंक का इंश्योरेंस का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, डीमैट अकाउंट का हो, कासा का बेटा कुछ भी हो, आपको बेटा सब सीखना चाहिए। तो बेटा जॉब प्रोफाइल में दोस्तों आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ दोस्तों थोड़ी कम हो जाती है और यहाँ बेटा ज्यादा रहती है दोस्तों। यानी बेटा यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल में बेटा क्या है, बस मतलब डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों है। आप काफी कुछ सीख सकते हो। दो काम करने वाले के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी बेटा है, और जिसे काम नहीं करना है उसके लिए बेकार चीज है। तो बेटा जॉब प्रोफाइल में उसका ग्रामीण बैंक में आपको थोड़ा कम काम प्रोफाइल है, ये बेटा आपकी थोड़ी हाई प्रो जॉब है। बस सिंपल सा पॉइंट दोस्तों ये है हमारा। ठीक, तो गाइस आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि अगर आपका दोनों बैंक में सिलेक्शन होता है तो आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए। अगर बेटा आपको काम ज्यादा करना है, आपको चैलेंजेस लेने हैं दोस्तों, आपको सारे काम सीखने हैं, वर्किंग आवर थोड़ी ज्यादा बेटा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा दोस्तों, तो बेटा ये हाँ सैलरी भी ज्यादा है दोस्तों, सैलरी ज्यादा यहाँ पे है। ठीक, अगर दोस्तों आपको 3-4 सैलरी कम मिले कोई दिक्कत नहीं है,
आपको सुकून थोड़ा चाहिए, थोड़ा कम काम करना है, काम तो करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम काम करना है दोस्तों, तो बेटा फिर हो जाओ। बट करियर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर दोस्तों आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आपको बेटा लगता है कि आप भविष्य में एमडी सीईओ बने किसी बैंक के, तो आप बेटा यहाँ जाइए फिर। हाँ, यहाँ दोस्तों काफी टाइम लग जाएगा, ये भी बात है आपकी, ठीक। तो गाइज ये सब बातें हो गई हमारी। अब देखिए, तो गाइज अब आपके एग्जाम का आ गया है सीजन दोस्तों, प्री एग्जाम, मेंस, प्री मेंस दोस्तों। अब बेटा कॉन्टिन्यूस आपके एग्जाम लगे हुए हैं, तो आपको दोस्तों एक ऐसे बैच का एक ऐसा बैच चाहिए दोस्तों जिसमें आप केवल आइए और जनरल अवेयरनेस आप छोड़ दीजिए टीचर के ऊपर। तो बेटा ये बैच है पाथ फाइंडर हमारा दोस्तों, 12 तारीख से। हाँ दोस्तों, तो बेटा 12 अगस्त से बेटा हमारा इसका नया पार्ट लाइव हो रहा है, 12 अगस्त से, जहां दोस्तों हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। टाइमिंग दोस्तों लगभग 6 बजे है, और बेटा प्राइस का 750 रुपए इसका प्राइस दोस्तों हो जाएगा, ठीक। 750 बेटा प्राइस में क्या मिलेगा आपको दोस्तों, दो बेटा इसमें इंश्योरेंस में पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक जीए, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एज वेल एज करंट अफेयर्स, बेटा ये पढ़ाई रहा हूँ आपको दोस्तों। तो बेटा अगर आप हमारा पाथ फाइंडर में ज्वाइन करते हो, तो बेटा आप हमें मैसेज कीजिए या क्लास में आइए, तो बेटा आपको हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे। तो बेटा वहां आपको दोस्तों हर मंथ की मेरी जीत मैगजीन बेटा मिलेगी 1000 क्वेश्चन के साथ, हर मंथ की, जुलाई मंथ की, जून मंथ की, अप्रैल मंथ की, और जो बेटा मंथ आएंगे बेटा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, तो बेटा अगर हम ग्रामीण बैंक को छोड़ दें, तो बेटा हमारे हर एग्जाम में बैंकिंग, फाइनेंशियल सीए सबसे ज्यादा आती है, बीएफसीए मैगजीन। तो बेटा मैंने इसके लिए आपके लिए अलग से एक बैंकिंग, फाइनेंशियल सीए की बेटा मैगजीन निकालता हूं मैं हर महीने, ये बेटा आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये सब भी है दोस्तों, मतलब क्लास मिल रही है दोस्तों, नोट्स मिल रहा है आपको, कंटेंट मिल रहा है आपको, ये सब मिल रहा है आपको। तो बेटा ये बैच हमारा लाइव 12 से हो जाएगा, और प्राइस 750 बेटा इसकी रहेगी हमारी, 750 रुपए, 999 नहीं, डिस्काउंट इस पर बेटा आज रात से आ जाएगा। तो आप लोग क्लास में आइए, इसमें एडमिशन लीजिए दोस्तों। हाँ, और दोस्तों अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको क्वांट पढ़नी है अरुण सर से, रीजनिंग पढ़नी है पुनीत सर से, विशाल बेटा इंग्लिश पढ़नी है मुझसे, जीए पढ़ना है बेटा, फिर आप इस पर जाइए दोस्तों। तो बेटा ये हमारा है वनली 2499 दोस्तों, नाउ और नेवर ऑफर। इसका बेटा मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि बेटा हम आपको 6 मंथ के लिए अनअकैडमी दे रहे हैं, 6 मंथ के लिए 2499 में दोस्तों। बेटा इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा बेटा वीडियोस में, वहां पर जाइए, लिंक क्लिक कीजिए, और जब बेटा एडमिशन लीजिए हमारा कोड है एबी डालिए, और कोड और डिस्काउंट ले लीजिए क्लास में ही दोस्तों, ठीक है। चलिए बस, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और दोस्तों डाउट आपको है तो आप मुझसे बोलिए, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।